कहते हैं इस दुनिया में एक माँ ही है जो वो देख लेती है, वो महसूस कर लेती है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस माँ को यकीन नहीं कि उसका बेटे ने सुसाइड किया है, क्योंकि बार बार माँ यही कहती रही कि उसके बेटे को मारा गया। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स और मैं हूं आबिद खान। मेरे पीछे पुलिस का जो पहरा देख रहे हैं और वो भी एक कब्रिस्तान के अंदर, तो आप ज़रूर अचंभित हो गए होंगे कि पुलिस का पहरा वो भी कब्रिस्तान में आखिर क्यों। हम बता देना चाहते हैं कि फतेहपुर के मोमिनपुरा के पास एक लोहारों का मोहल्ला है, वहाँ से मकसूद लोहार है, उनकी डेथ हो गई थी 5-7 रोज़ पहले, जिसके बाद उनकी माँ ने थाने में शिकायत की कि मेरे बेटे की डेथ नहीं, हत्या की गई है। उसके बाद कोतवाली थाने ने संज्ञान लिया और यहाँ फतेहपुर एसडीएम की मौजूदगी के अंदर आप मेरे पीछे देख रहे हैं पुलिस ज़ाब्ता किस तरह से है। पुलिस ज़ाब्ते के साथ में और यहाँ के एसडीएम की मौजूदगी में कोतवाल उदय सिंह जी के साथ आदेशानुसार पुलिस यहाँ पहुँची है और पहुंचकर एसपी साहब तक ये मामला गया। एसपी साहब ने आदेश दिया कि पोस्टमार्टम करवाया जाए और बॉडी को निकाला जाए। तो मोमिनपुरा मोहल्ले की कब्रिस्तान के अंदर पुलिस जो पहुँचने का जो राज है वो इस रिपोर्ट में खुलने वाला है। फतेहपुर के कस्बे के वार्ड 53 मोमिनपुरा मोहल्ले के शाह सुल्तान कब्रिस्तान से रविवार को एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में 8 दिन पूर्व दफनाए एक युवक के शव को निकाला गया, जिस शव को बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया था। अब उसका पोस्टमार्टम पुलिस कराएगी, क्योंकि मां ने शिकायत दर्ज कराकर हत्या का आरोप लगाया है और शक अपनी बहू यानी कि मृतक की पत्नी पर है। ये कल हमारे यहाँ जो ये मृतक है मकसूद, इसकी मां ने हत्या का प्रकरण दर्ज कराया है कि मेरे बेटे की मृत्यु पर, जो इनकी 2 तारीख को, इनको पहले ये था कि भाई फांसी से मरा है, लेकिन बाद में इनको संदेह हुआ है। उस टाइम इन्होंने खुद ही घर वालों ने डॉक्टर साहब को लिख के दे दिया था और पोस्टमार्टम नहीं कराया था। अब इनको बाद में कोई बातें इनके पास आई तथा इनको संदेह हुआ तो कल मेरे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी शाम को। आज हम चूँकि इसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया था और कब्र में था, तो श्रीमान एसडीएम साहब मौके पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में और घर वालों की सहमति से इसको डेड बॉडी को निकाल करके और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया। किसी का नाम दिया है क्या? हत्या के आरोप लगाया है क्या किसी ने? इसमें इसकी पत्नी पे आरोप लगाया है उन्होंने कि भाई उसने उसकी हत्या की है, जिसकी हम गहराई से जांच कर रहे हैं। की मृत्यु हो गई थी 2 तारीख को। उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। थाना अधिकारी को प्रार्थना पत्र परिवेदना प्रस्तुत किया कि भाई हमें आशंका है कि इनकी हत्या की गई है। थाना अधिकारी से मेरे पास प्रार्थना पत्र आया कि हमें पोस्टमार्टम करने के लिए लाश को निकालने की ज़रूरत है। तो हमने अपने कार्यालय से उनकी माँ को, जो जिनकी डेथ हुई थी 2 तारीख को, और अंतिम संस्कार भी किया जा चुका, उसके भाई से पूछा बुला करके और उनकी सहमति मिली कि भैया आप अंतिम संस्कार कर चुके हो, क्या आपके धर्म के या रीति रिवाजों के खिलाफ तो नहीं है कि नहीं, हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वापस लाश को निकाल करके और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाए। एसपी साहब ने के आदेश पर सीएमएचओ और डीसीएमओ साहब ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और यहाँ मौके पर ही सारी टीम है, वो वापस निकाल करके मृत व्यक्ति को और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मोहल्ला लोहारान के युवक मकसूद की 2 जुलाई को मौत हो गई। उसे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था, लेकिन अचानक मां को शक हुआ था। मां ने पुलिस कोतवाली में शिकायत दी कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। और कौन बात थी? तारी बहू का नाम क्या लिखा रे? बहू पर शक है कि थान? मन बहू पर शक है। क्या बहू ताई या करिए शक है, मैंने कहा बहू या करिए कि मैं पहले तो करिए मैं एकलो तारे, फिर कह के एक आदमी हो मेरे सागे, वो मन उतरा के ऐप करके फिर वो बाज गयो। कौन आदमी हो? वो बंगाली डॉक्टर को नाम लीजिए, मैंने बेरो को नहीं, मैंने पूछताछ करी वो जो बाद में पता चले। नहीं कोई को नहीं, ये रिश्ता आपका घर में है सब। तो बाद में तो घर थी को नहीं, मैं तो आई जब गाँव भेड़ो ला दियो, मन तो हेड़ो मैं तो आई जब गाँव भेड़ो हेड़ो ला दियो। मिकी के बात होगी का चक्कर आ गयो वह बाद में मैं भी सुन आ गई, मेरे भी हाथ पगा में जान को मैं कुछ भी नहीं देखी। मैं तो बस इतनी देखी बना ले जाता बस, और कुछ ही कौन देखे। बाद में मैंने कोई पता को बहू ने बुझो, बहू बताई मैंने इतनी बात कि मैं अकेली तारे हो, मैं कि अकेली मेरो बेटो तेरे से कौन उतर सके, कदे करियो पड़ गयो, कदे करियो कि एक आदमी हो मेरे साथ, वो बताई। लास्ट में बताई कि मेरे साथ बंगाली है ना, हमने कड़ी कमाई ना कर एक दिया डुपाल दियो और बको फंदा दियो, आप ही फांसी खा के मर गयो। अब यो सबूत चाहो फांसी खाई है क्या कोई बना मारे गए है। न्याय चाहो। 2 जुलाई के वक्त घर पर उसका बेटा और मकसूद उसकी पत्नी मौजूद थी,
जब मां लौटी तो बेटा नीचे पड़ा था। मृतक की मां मीना ने गुलाबी टाइम्स पर बातचीत में कई बातें बताई। पहली ये कि उसके बेटे के साथ उसकी पत्नी मदीना घर पर थी। दूसरा, मां को बहू की बात पर संदेह हुआ क्योंकि मदीना ने कहा कि मकसूद कमरे में कड़ी से लटका था और उसने अकेले उसको नीचे उतारा। लेकिन मां को शक है कि बेटा शरीर से भारी था, वो अकेले कैसे उतार सकती है। जिसके बाद मां ने शिकायत दर्ज कराई और मामले में नाम एक बंगाली डॉक्टर का भी सामने आया। मदीना के साथ वहां था और उसी की मदद से मकसूद के शव को उतारने का दावा मदीना ने किया है। लेकिन मां मैना उस बंगाली डॉक्टर को नहीं जानती है। लेकिन पुलिस ने मां की गुहार और शिकायत के बाद 8 दिन बाद कब्र खोदकर कोतवाल उदय सिंह ने एसडीएम दयानंद रोहेला की मौजूदगी में पूरी अनुमति के साथ इस शव को निकाला गया। मामले पर एक झोलाछाप डॉक्टर की कहानी संदेह में है क्योंकि बंगाली डॉक्टर कई सालों से मोहल्ले में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। पुलिस मामले पर मृतक की पत्नी मदीना और उस बंगाली डॉक्टर से पूछताछ में जुटी है और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम से क्या हाथ लगता है, अब ये गुत्थी सुलझनी है। साथियों, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। मृतक मकसूद के घर और गुलाबी टाइम्स की और राजस्थान पत्रिका की टीम पहुंच चुकी है और हमारे साथ उनके परिजन खड़े हैं और हम इनसे बातचीत भी कराएंगे। इनमें हमारे साथ परिजन खड़े हैं जिनमें 2 भाई खड़े हैं मृतक के और एक भाभी खड़ी है और एक परिजन की मां खड़ी है और यही वो घर है। कैमरामैन से मैं कहूँगा घुमा के दिखाएं थोड़ा सा। यही वो घर है जिसमें मकसूद रहता था और ये मकसूद ही इसी घर में पला बड़ा था और इसी घर में रहता था। और जिस रूम के अंदर मकसूद की डेथ हुई है, जिसे मकसूद की जिस रूम के अंदर डेथ हुई है, कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक से दिखाए। अभी प्रशासन ने इसको सीज कर रखा है। ये वो रूम है क्योंकि एक माँ ने आरोप लगाया है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है इस रूम के अंदर, मेरे घर के अंदर मेरे बेटे की हत्या हुई है। और माँ ने यह आरोप लगाया है कि मेरे बेटे की मौत डेथ नहीं हुई है, आम कारण से, एक नॉर्मल कारण से नहीं हुई है, बेटे की डेथ हुई है। हम माँ से बात करेंगे, मकसूद की माँ से बात करेंगे। आंटी जी, क्या हुआ आपके, आप बताएंगे कुछ? मैं शादी में गई थी, सब ताला ढक के 10 बजे शादी में गया हुआ था। 2:30-3 के बीच में मकसूद आया था। फिर एक छोटा लड़का आके सो गया, वो आपके कमरे में, मकसूद आपके कमरे में सो गया। फिर 3 बजे बाद में बहू को भेज दी। आधा घंटा बाद में मैं आ गई थी। मैं आई तो उसको रेट हुआ पड़ा था। अच्छा, काम हुआ पड़ा था। तो आपको सूचना बहू ने दी क्या? बहू ने दी थी सूचना, उसको पूछताछ करी थी कि मैं आई तो लटका हुआ पड़ा था। मैं कहा कि भाई एकली से ये नहीं उतर रहा था। हाँ, हाँ। मेरे से एकली से नहीं उतर पाया था, तो किसका हाथ है? तो बोले नहीं, मेरा ही हाथ है। अच्छा, तारी बहू कहो के था? हाँ, बहू ने बचा दूसरे दिन। अच्छा। पहले तो कहीं मेरा ही हाथ है, मैंने उतराया। मैंने क्या तेरे पर अकेले पर नहीं उतरता है? तो वह एक बात बताई तो बोले सागे डॉक्टर का भी हाथ है, बंगाली का भी। बहू को क्या नाम हो? मदीना। बहू को क्या नाम है? मदीना। मदीना। हाँ। तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बंगाली। अच्छा, बहू बताओ कि डॉक्टर? बहू बताओ डॉक्टर बंगाली। डॉक्टर उतरा है या डॉक्टर को मारना हाथ है? अब यो कौन बतायो? आया करे मेरे सागे बंगाली हो तो वो पहले तो बोली मैं उतारो, मैं क्या तेरे से बॉडी को नहीं उतरा। उतारने से पहले था कोई सूचना कौन दी? ना सोचना कौन दे? उतारने के बाद में सूचना? बाद में सोचना दे कि मेरा हस्बैंड खत्म हो गया। ना कहे कि ये चक्कर आके गिर गया, पड़ गया। फिर यहाँ बहुत देख क्या करे तो बोलो कि फांसी खा ले। अच्छा, बस इतनी बात है। और पुलिस प्रशासन के अंदर थे गया तो बटे पुलिस प्रशासन ने? मैं कौन गई सर? थे कौन गया? ना मैं कौन गई। तो ये रूम पुलिस सीज कर रखी? हाँ, ये पुलिस सीज कर रखी। तालो पुलिस दे रखी? हाँ, पुलिस तालो दे रखी। क्योंकि उस दिन मकसूद की भाभी भी घर पर मौजूद थी जो दूसरे कमरे में सो रही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ मकसूद को जमीन पर देखा और ना ही मकसूद के गले में कोई कपड़ा उन्होंने देखा। जे शोर शराब हो जब माई ने पाछी गई सारी कोके जोर से जब चल गई माई ने, मैंने तो ध्यान को नहीं बात में के नहीं। तो बाकी डेथ हुई भी टाइम थी खटा? मैं भी टाइम अठी थी माई ने 8-1.5 साल में। वो डॉक्टर आए जब? वो डॉक्टर आए जब मांगी थी बाहर, वो बाद में ही हुई थो। थोड़ा सीना जो, बाहर आ गई थी। हाँ, थोड़ा आगे जो, कोई दिक्कत नहीं बगैर बस आगे जो थोड़ा सा बोलो। हाँ, वो डॉक्टर आए की जाते? मैं उरी थी, उरे से पाछी चली गई, आदमी आए नहीं।
बाहर से तो देखने के लिए, वो नीचे मकसूद नीचे था। थारी दौरानी ही है, बात जुठानी है वो। तो थानबा बताई को लेके नाम बुलाई को नाम न कहे, नाम न बुलाई। तो बाद में हाँ, यहाँ नीचे सूता था आंगने के नीचे बुलाया तो खुद ही देखे थान बुलायो। मन नाम मत्ते वो आया ने आदमी बाहर से, जब मत्ते बाद में गई। अच्छा, कई वो आदमी क्यों आए? आदमी नहीं, आदमी और ही जान संभालने करने। वो डॉक्टर क्यों आए? डॉक्टर को मैं तो ध्यान कौन दिया, गोर कौन दिया, मैं काम कौन लाग रही थी, आईडी तो होगी, मैं 2 दिन तो है ना, साफ सफाई में लाग रही थी, ये तो ध्यान है मैंने, मैं तो गौर भी देती तो मैं ध्यान तो थारी बात दौरानी लागती तो बात दौरानी थाने लोगों मारे हो गए, थाने लोगों मारे हो गए कि थार भाई साहब खत्म हो गया, थार देवर खत्म हो गया, यानी कि कोई बात को नहीं है क्या? पद आवाज ही या एक नॉर्मल ही कि आदमी को आदमी धर्म रोड देखा लेट को पागल हो जाना है क्यों क्यों मैं आई या थाना मैं जल्दी से नीचे आ गई थी, बाहर से ये नीचे देख सुती। हाँ, दौरानी भाई मौत के बाद में नॉर्मल सी या मतलब यहाँ पागल हो गई या रोटी की बिल्ला थी आई बार या नॉर्मल आके बताई था ना, बताई कौन मैंने, बाब मोरी का नहीं खड़ी के हिसाब से बिन नॉर्मल लिख रही है, मतलब नॉर्मल से थान कुछ भी कौन बताया ना, कुछ भी कौन बताई, कोई बात कौन की कि थार देवर खत्म हो गया कुछ और हो गया, यानी कि कोई बात कौन की कुछ कौन बताई। साथियों, ये वो महिला है जो जिठानी है उसकी, और उस जो मृतक मकसूद है उनकी ये भाभी है, और उनके पास करीब ये पास वाले रूम में थी, और पास वाला रूम यहाँ से मेरे से महज 5 मीटर की दूरी पे है। कौन से उस रूम में थे आप? ये देखिए, ये तो है वो जो मृतक की डेथ हुई है मकसूद के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको पास वाला रूम, महज 5 से 7 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जेठानी सो रही थी, इनको ये इनके कहने के मुताबिक ये बता रही है कि मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। ये रूम है, देखिए इस रूम में ये जेठानी सो रही थी, और उस रूम में मृतक की डेथ हुई है, और इनका कहना है कि मुझे कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल से मेरी जेठानी है वो बाहर खड़ी थी। अब इस गुत्थी को पुलिस से ही सुलझा पाएगी कि आखिर ये डेथ हुई है, सुसाइड है, या फिर इसको मारा गया है। मृतक के भाई से जब हमने बात की तो मुस्तफ़ा ने बताया कि वो भी दूसरे कमरे में सो रहा था। उस दिन वो भाई को कुछ कहने गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद भाभी ने गेट खोला और मकसूद यानी कि उसका भाई जमीन पर पड़ा था, और उसने दुपट्टे को कड़ी से लटका देखा। हमारे साथ उनकी माँ और उनके मकसूद के 2 भाई, जिनका नाम है, आपका क्या नाम है? मुस्तफा। क्या नाम? मुस्तफ़ा और दूसरे मुस्तफ़ा और मुस्तकीम, जो मकसूद के रियल ब्रदर हैं, जो भाई हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी माँ जुड़ चुकी है। हम सबसे पहले मुस्तफ़ा से बात करेंगे कि मुस्तफ़ा उस दिन कहाँ था और क्या सुना और क्या हुआ। मुस्तफ़ा जी, उस दिन आप कहाँ थे, पहले तो ये बताइए थोड़ा सा। सर, मैं रूम में था, सो रहा था, तो मेरे काम वाला आया, तो बच्चों ने काम वाला आया, बच्चों ने मुझे जगाया, फिर मैं कौन से रूम में थे आप? उसी रूम में, सामने वाले अच्छा, उस वाले रूम में सो रहे थे आप? सो रहा मतलब यहाँ से करीब 7-8 मीटर की दूरी पे सो रहे थे? हाँ, सो रहा था। अच्छा, दोपहर में सो रहे थे? दोपहर में। कितनी बजे की घटना करीब? सर, ये 4 बजे के बाद की। अच्छा, तो सो रहे थे आप? अच्छा, बाद में आपको कैसे पता चला कि भाई की डेथ होगी? मैं, बच्चों ने मुझे जगाया, वो काम वाला आया तब। अच्छा, तो भाभी आई, अंदर गई, फिर मैं तैयार हुआ, भाभी को बोलने के लिए जा रहा था, तब गेट खटखटाया, तो भाभी ने दरवाजा खोला। देखा तो नीचे अंदर से बंद था दरवाजा अंदर से बंद था। और अंदर कौन थे? अंदर सिर्फ भाभी थी। भाभी और वो भाई था। अच्छा, भाई वो लेट रहा था, मैंने देखा था जमीन पे। उनके गले में कोई लटका हुआ है, वो लटके हुए थे या जमीन पे था? जमीन पे थे, और भाभी अंदर थी? भाभी अंदर से बंद था, गेट अंदर से बंद था। खुलवाया? मैं बोलने के लिए जा रहा कि मैं दुकान जा रहा हूँ। मम्मी को बोलने के लिए जा रहा कि मम्मी आए तब बोल देना। मैं बोलने के लिए कहने के लिए जा रहे थे कि मम्मी आए तब बोल देना, मैं दुकान जा रहा हूँ, इसलिए आप गए थे गेट पे? हाँ, गेट पे गया था। तो क्या लगा, क्या मिला वहाँ पे? सर, मैं गेट खटखटाया, तब भाभी ने ना गेट खोला, तब मैं जमीन पे पड़ा था। कौन? भाई जमीन पे पड़ा था। तो आपने, भाभी का क्या हाव भाव था? भाभी रो रही थी क्या जोर जोर से? नहीं, रो रही नहीं थी, हल्का हल्का ऐसे, देखो क्या हुआ, देखो क्या, ऐसे बोल रही थी। अच्छा, क्या कैसे बोल रही थी, बताओ जोर से बताओ, क्या बोल रही थी भाभी? ऐसे बोल रही थी कि देखो क्या हुआ इनको। अच्छा, क्या हुआ? फिर बाद में आपको, मतलब उनको कोई जैसे फांसी का फंदा होता है, जैसे मान लो कड़ी में या लटके हुए, इस तरह का कोई अंदर मिला क्या आपको भाई लटका हुआ? या लटका हुआ नहीं मिला, सिर्फ फंदा था लटका हुआ। अच्छा, वो जमीन पे पड़ा था। भाई जमीन पे पड़ा था, ऊपर क्या दुपट्टा लटका हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और लेके अस्पताल चले गए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है?
सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हत्या की गई। हत्या की गई। आपके भाई के टच में या भाभी के टच में कोई और लोग भी आते जाते थे? नहीं करते नहीं, घर पे कोई नहीं आता? कोई नहीं आता था। तो इस बारे में और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, साथियों, ये था मुस्तकीम और अब हम मुस्तफ़ा से बात करेंगे। मुस्तफ़ा और मुस्तकीम से बात करेंगे। मुस्तकीम, आप कहाँ थे उस दिन? मैं उदयपुर वाटी। अच्छा, आपको तो पता चलने के बाद आए हो? हाँ। चलिए ठीक है, माताजी से हमारी बातचीत हो चुकी है। हमने आपको सुनाया है कि माताजी न्याय मांग रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं। माताजी का आरोप है कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया है। ये माताजी का कहना है, हमारा नहीं कहना, ये माताजी का कहना है। मामले पर खुलासा पुलिस करेगी। एक मां की गुहार के बाद पुलिस इस राज को खोलेगी कि आखिर मकसूद की हत्या है या फिर आत्महत्या। लेकिन परिवार को सुसाइड नहीं, हत्या का शक है। अब देखना होगा कि कब्र से निकला मकसूद क्या राज खोलता है। राजस्थान के सीकर से कैमरामैन बाबूलाल सैनी के साथ संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।